हेलो गाइस, स्वागत है आपके मोस्ट एमसीक्यूज हिंदी के यूपी बोर्ड पेपर के लिए। जैसा कि आपका कल यूपी बोर्ड पेपर है क्लास 10th हिंदी का, तो उसी के एमसीक्यूज करने चल रहे हैं हम। आइए अच्छे से तैयार करके जाइए आप सभी लोग। देखिए, जिस पर बोलूँगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक। हिंदी गद्य का आविर्भाव हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, 16वीं में हुआ था, कि 21वीं में हुआ था, कि 13वीं में हुआ था? तो आप आंसर क्या देंगे? 19वीं शताब्दी में हुआ था। किस में हुआ था? 19वीं। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन के रचना के लेखक जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। अगला, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। अमीर खुसरो की रचना का नाम है। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा था इसमें से? पहेलियाँ मुकरियाँ। क्या लिखा था? पहेलियाँ मुकरियाँ। अगला, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। तो छायावादी युग के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला, द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की कालावधि है। तो द्विवेदी युग किस सन में था ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। 1900 से 1922। हाँ, 1900 से 1922। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1900 से 1922 में आपका द्विवेदी युग की कालावधि थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा है क्या? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से आप समझ लीजिएगा। पहला है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये गलत है। अगला, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी नहीं है। अगला, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये गलत है। अगला, सवाल नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 2019 में पूछा गया है। आपका क्या पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य विकास का जनक, ये तो एकदम क्या है? करेक्ट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। तो आपका पेपर ऐसे भी बन सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य का जनक कौन थे? तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये प्रश्न बन के आ सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास। तो उसमें से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पर टिक लगाना है। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ही प्रश्न, हाँ, पहला ही आंसर सही। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ये गलत बात है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। ये भी गलत है। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये आपका करेक्ट है। भारतीय संस्कृति
के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला 9th वाला देखते हैं। 9th वाला का है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 2017 में पूछा गया है। तो पहला है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, ये गलत है। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे, ये भी गलत है। अगला डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कौन सा सही है ना। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग जानते हैं। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा किस युग के हैं। तो ये शुक्ल थे तो ये शुक्ल युग के लेखक हो गए ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के लेखक थे? शुक्ल युग के लेखक थे। अगला शुक्ल युग की समयावधि है, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग जो था वह 1919 से 1938 ईस्वी तक चला था। 1919 से 1938 ईस्वी तक था। ठीक, शुक्ल युग अर्थात ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 ईस्वी। अगला चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। चिंतामणि के रचयिता कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। अगला शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या हरि कृष्ण प्रेमी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वे शुक्ल युग के लेखक नहीं थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के नाटककार नहीं थे। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं। हमने बताया था ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर हम बोलेंगे, उसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर आपसे कहा है कि साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो आप आंसर क्या देंगे? द्विवेदी युग की। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। अगला निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। हाँ, इन चारों में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। या आपसे ऐसे प्रश्न बना सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी किस युग के लेखक हैं? तो आप कहेंगे शुक्लोत्तर युग के। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं तो क्या है? नाटककार हैं कि निबंधकार हैं कि कवि हैं कि लेखक हैं, क्या है? यही बताना है। तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि हैं। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक क्या हैं? कवि हैं। ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? इसका पूछने का मतलब ये ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए युग दिया है, तो मतलब ये कौन से युग के हैं? तो द्विवेदी युग के थे कि भारतेंदु युग के थे कि शुक्ल युग के थे कि शुक्लोत्तर युग के थे? तो आपका ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु युग के। या आपसे ऐसा प्रश्न घुमाकर पूछेगा कि भारतेंदु युग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अगर उसमें दे सकता है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो अगर आप अच्छे से याद करे रहेंगे तो बता देंगे तुरंत। अर्थात पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। 19 शुक्ल युग के प्रसिद्ध
उपन्यासकार हैं? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? रांगे राघव जी हैं कि धर्मवीर भारती जी हैं कि भगवती चरण वर्मा जी हैं या मन्नू भंडारी जी हैं? तो आप कहेंगे भगवती चरण वर्मा जी शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो ये प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि भगवती चरण वर्मा जी जो पहचान के आता है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, तो उसमें यह आ सकता है कि भगवती चरण वर्मा जी क्या शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? तो आप अगर अच्छे से याद किए हैं तो आप कहेंगे हाँ करेक्ट है। तो ये आप दो तरीके से ऐसे फिर प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही आंसर सी है। अगला, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी जी या चतुर्सेन शास्त्री जी या दौलत राम या धर्मवीर भारती? तो आप कहेंगे चतुर्सेन शास्त्री जी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? दौलत राम। या दौलत राम किस युग के लेखक हैं? तो शुक्लोत्तर युग के, ऐसे प्रश्न बनेगा। दौलत राम चतुर्सेन शास्त्री जी किस युग के लेखक हैं? तो आप कहेंगे शुक्लोत्तर युग। या शुक्लोत्तर युग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चतुर्सेन शास्त्री जी। अगला, रस मीमांसा के लेखक हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या है कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे 2। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के 2 भाग हैं। अगला, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी अर्थात अब ये समझ लीजिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी निबंध लिखते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी किस निबंध के लेखक हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही है? गेहूं और गुलाब। ये बहुत पेपर में आता है, बहुत। गेहूं और गुलाब किस युग के लिए गेहूं और गुलाब किसने लिखा था? ये बहुत आता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गेहूं और गुलाब किसने लिखा था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। ठीक। और गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? ये भी पेपर में आता है। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे निबंध। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो निबंध है। हाँ, ऑप्शन देगा उपन्यास है, कहानी है कि निबंध है कि संस्मरण है। तो आपको क्या टिक लगाना होगा? निबंध पर। ओके। आए, बेईमानी की परत, बेईमानी की परत किस विधा की रचना? देखिए विधा अभी आपसे पूछ लिए, वहाँ समझा रहे थे, यहाँ पूछ लिया है दूसरा देकर। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे निबंध है। तो बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? निबंध है। क्यों निबंध है ये भी आप देख लीजिए, हम निबंध वाला चर्चा कर रहे हैं। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए ये 16, 17, 20 में आया है ना। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो ये तो गलत है। अगला, क्योंकि ये निबंध से चल रहा है तो निबंध ही लगभग सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक कवि भी थे, ऊपर से एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि थे और एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन आपका क्या है। ऑप्शन आपका है कि धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये तो क्या है? गलत है। अगला, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। देखिए बोले ना निबंध चल रहा है तो निबंध ही सही है। तो देखिए, और देखिए कोई किसी ऑप्शन में ये निबंध संग्रह है या उपन्यासकार है। ये तो गलत है उपन्यासकार, ये पहला, ये दूसरा भी गलत। तो बचा ये दोनों में छांटना था। तो देखिए आपका ये प्रश्न बन सकता है कि कुटज
किस विधा की रचना है, कि कुटज किस विधा की रचना है, तो आप ऑप्शन में होगा निबंध, तो निबंध पर टिक लगाइएगा। तो कुटज किस विधा की रचना है, निबंध। कुटज के लेखक कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ना। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे कवि थे, तो वे प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला 27, तो 27 आपसे कहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले इसमें निबंध छाटिए। निबंध कहाँ है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है निबंध, और यहाँ नहीं है। तो देखिए ये 3 ऑप्शन ऐसे ही कट हो चुके क्योंकि ये निबंध वाले थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह पूछ लेगा कि भारतीय संस्कृत किस विधा की रचना है, तो वह निबंध है। भारतीय संस्कृत किस विधा की रचना है, तो निबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या लिखा था, तो भारतीय संस्कृत लिखा था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। ऑप्शन आइए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। अब चलते हैं 28 पर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो फिर निबंध पहले देखिए, निबंध है कहाँ कहाँ, निबंध देखिए यहाँ पर, यहाँ निबंध आ गए, और यहाँ भी है, यहाँ यहाँ नहीं। तो ये 2 ऑप्शन पहला गलत, पहला और दूसरा गलत हो चुका है। अब इन दोनों पर विचार करते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी, ये तो जयप्रकाश भारती जी हैं ही नहीं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो इसलिए ये गलत है। अगला मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहला ही चैप्टर आपका मित्रता है ना। तो मित्रता से हर साल बोर्ड में पेपर में रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके लेखक ये सब प्रश्न आते हैं। तो इसलिए मित्रता चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक। तो मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो मित्रता किस विधा की रचना, निबंध। अगला भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं, तो श्याम सुंदर दास जी हैं कि हरिशंकर परसाई जी हैं, जी सुंदर रेड्डी जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि जी सुंदर रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, तो निबंध है, ठीक। अगला सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा, सन्नाटा, सन्नाटा मतलब एकदम सुनसान। सन्नाटा के लेखक कौन है, आज्ञा जी हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए 2 राम वृक्ष बेनीपुरी का 2 आ चुका है क्या, एक गेहूं और गुलाब किसके को किसने लिखा था, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी। दूसरा सन्नाटा के भी लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ऐसे याद करते चलिए। अगला पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं कि पूर्ण सिंह हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, अर्थात डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं कि हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अर्थात निंदा रस किस विधा की रचना है, तो निबंध। आगे पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो आपका यह निबंध है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, निबंध है ना। पृथ्वी पुत्र देखिए निबंध है, संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। अगर कल्पलता निबंध संग्रह है किसकी है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है कि मोहन राकेश जी की है कि कल्पलता जो लिखा था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। कल्पलता किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यह कैसा है, किस विधा की है, तो निबंध संग्रह है। क्या है, निबंध संग्रह ना। आगे
शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। शिक्षा का उद्देश्य, द डॉक्टर संपूर्णानंद जी ही शिक्षा का उद्देश्य के लेखक थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ही शिक्षा के उद्देश्य को लिखा था, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या है, करेक्ट है। आइए देखते हैं 36 नंबर। 36 आपसे कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। और अगला है आपका, अगला देखते हैं ये, अगला गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो ये आपका करेक्ट हो गया क्या, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका है। ठीक, अगला साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना किसकी है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है, कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है, कि भगवत शरण उपाध्याय जी की है, कि जयप्रकाश भारती जी की है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, भगवत शरण उपाध्याय जी की। अगला आइए चलते हैं 38 पर। मधुआ किस विधा की रचना है? तो मधुआ कहानी होती है। क्या है? मधुआ आपकी कहानी विधा की रचना है। अगला पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल जी। अगला वोल्गा से गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, तो किसकी है? वोल्गा से गंगा जो है वह राहुल संस्कृत्यायन की कहानी संग्रह है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। अगला इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला हरकू पात्र, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान। किससे संबंधित है? बलिदान से ना। हरकू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो आपका है क्या, 11 वर्ष का समय है, कि इंदुमती है, कि दुलई वाली है, कि रानी केतकी की कहानी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 44, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। अगला कौन सी कहानी आज्ञेय की नहीं है? कौन सी कहानी आज्ञेय की नहीं है? तो विपथगा, या वारिस, या शरणार्थी, या कोठरी की बात। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वारिस जो है वह वह आज्ञेय की कहानी नहीं है। अगला नमक का दरोगा, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। तो नमक के दरोगा किसने लिखा था? तो वो आपके थे मुंशी प्रेमचंद जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नमक के दरोगा के कहानीकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। अगला लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? लाल पान की बेगम किस कहानी के लेखक हैं? किस लेखक की कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी, या मुंशी प्रेमचंद जी, या जयशंकर प्रसाद जी, या महादेवी वर्मा जी। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु जी लाल पान की बेगम के लेखक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो आप क्या बताएंगे? प्रेमचंद जी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। यह भी आपका तीनों इंपॉर्टेंट है।
पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी। अगला, आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला, बहुर अकेला के रचनाकार हैं, तो बहुर अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। बहुर अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी। हाँ, अब आइए 51 पर। 51 आपसे कहा है, विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद होते हैं? विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद होते हैं? तो 5। विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे क्या? 5। अगला, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तो आप कहेंगे 6। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? 6। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ है। दूसरा, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तीसरा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र जी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी कैसे हैं? प्रसिद्ध उपन्यासकार है। 54 आपसे कहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 2022 और 19 के पेपर में आया हुआ है। तो पहला है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। गलत। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यह भी गलत। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। यह एक उपन्यास है, अर्थात गुनाहों का देवता किस प्रकार की विधा है? तो आप कहेंगे उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। हाँ, अगला ऑप्शन 55, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए 2023 के पेपर में आया हुआ है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, या तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। ये देखिए, तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। तितली जो है वह जयशंकर प्रसाद जी का क्या था? उपन्यास। तो तितली किस विधा की रचना है? उपन्यास। तितली के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये देखिए 22 और 16 में आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार है। बी ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो यही आपका करेक्ट है कि मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्या है? प्रसिद्ध उपन्यासकार है। क्वेश्चन नंबर 57 का है कि गोदान की विधा है। गोदान की विधा है अर्थात उपन्यास है कि आत्मकथा है कि एकांकी है कि कहानी है कि निबंध संग्रह है कि जो भी है। तो आपका गोदान जो है वह कहानी विधा वह उपन्यास है। गोदान एक क्या है? उपन्यास है। आइए देखते हैं 58 आपसे कहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में भी कराया था। तो ये इसके लेखक कौन थे? आज्ञे थे। जैसा कि आप अगर हमारे पिछले वीडियो से जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि हमने उसमें भी यह करवाया था। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? आज्ञे जी। अगला, गबन की विधा है। ये भी हमने उसमें करवाया था। गबन किस विधा की है? तो आप कहेंगे उपन्यास विधा की। किस विधा की? उपन्यास विधा की। अगला, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद। अगला, सेवा सदन उपन्यास के लेखक। तो कंकाल अगर आपसे पूछ ले कि किस विधा की है, तो आप क्या कहेंगे? उपन्यास। कंकाल किस विधा की है? तो उपन्यास। कंकाल किस विधा की है? उपन्यास। गबन उपन्यास ना। अगला, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन क्या है? एक उपन्यास है। किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सेवा सदन के लेखक कौन है? तो कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच
किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। क्या है? झूठा सच एक क्या है? उपन्यास है। तो झूठा सच उपन्यास है। अगला, गुनाहों का देवता उपन्यास। अभी हमने बताया था कि ये ऐसा पूछ सकता है, तो देखिए पूछ भी लिया है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। अगला, मैला आंचल के रचनाकार। अगर आपसे पूछे मैला आंचल क्या है, तो आप कहेंगे उपन्यास। मैला आंचल क्या है, किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। और मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, तितली कृत की विधा। देखिए तितली अभी हमने पीछे बताया था किस विधा की पूछ सकता है, तो कौन सा है? उपन्यास, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए 66 पे चलते हैं। 66 आपसे कहा है, संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है? संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो वह नाटक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला, नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 5। नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 5। अगला, कृष्णार्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है? कृष्णार्जुन किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो आप याद कर लीजिए कि कृष्णार्जुन एक क्या है? नाटक विधा की है। तो किसने लिखा था इसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कृष्णा अर्जुन युद्ध लिखे थे। अगला, क्वेश्चन नंबर 69, धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम बताइए। तो उनका जो नाटक था वह अंधा युग था। क्या था? उनका नाटक जो था वह अंधा युग था। उन्होंने अंधा युग के विषय में बताया था। अर्थात अंधा युग किस विधा की रचना है? तो नाटक है। अगला, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे नाटक है। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। क्या है? आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। अगला, क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 आपसे कहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। तो ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? तो नाटक ना। और किसने इसे लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला, ध्रुव स्वामी के रचनाकार। देखिए वही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए, ध्रुव स्वामी के रचनाकार तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, आधी रात के रचयिता हैं। आधी रात के रचयिता कौन है? तो बिस्मिल जी। आधी रात के रचयिता कौन है? बिस्मिल जी। और यह किस विधा की रचना है? तो नाटक है। क्या है? किस विधा की रचना? नाटक। आधी रात किस विधा की रचना? नाटक। ओके। अगला, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से? नाट्य। किससे हुए? नाट्य। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला, प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार हैं। तो प्रद्युम्न विजय किस विधा की रचना है? तो नाटक है। इसके नाटककार कौन है? तो आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय कौन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत दुर्दशा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है। यह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। अगर पूछे भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो आप कहेंगे नाटक है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो आप क्या कहेंगे? नाटक। अगला, विधवा विवाह के लेखक हैं। विधवा विवाह अगर आपसे पूछे किस विधा की रचना है, तो आप सबसे पहले कहेंगे क्या? नाटक। विधवा विवाह किस विधा की रचना है? तो नाटक। और इसके लेखक कौन है? तो कौन है? काशीनाथ खत्री जी। कौन है? काशीनाथ खत्री जी। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम सब करवा रहे हैं। अगला, युगे युगे क्रांति के लेखक। तो सबसे पहले पूछे कि युगे युगे क्रांति किस विधा की रचना है, तो आप कहेंगे नाटक। और इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु
प्रभाकर जी, युगे युगे क्रांति के लेखक विष्णु प्रभाकर जी। अगला, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, ये तो है। चंद्रगुप्त, ये भी है। लहरों का राजहंस जो है, यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी हैं, कि मोहन राकेश जी हैं, कि कमलेश्वर जी हैं, कि राजेंद्र यादव? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो 82 आपसे क्या कहा है, देखते हैं। 82 आपसे कहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एकांकी, ये आपसे कहा है, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? तो किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, एकांकी। अगला, विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद हैं? विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे 6। कितने हैं? 6। विषय की दृष्टि से एकांकी के 6 भाग हैं। अगला, भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? तो आप कहेंगे वर्ष 1937 में। कब हुआ? भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? वर्ष 1937 में। अगला, स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम है। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, उदय शंकर भट्ट जी। किसने इसको लिखा था? उदय शंकर भट्ट जी ने। अगला, तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं। तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर जी हैं। तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर जी। अगला, नदी प्यासी की एकांकी के रचयिता हैं। नदी प्यासी की एकांकी के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार हैं। अंडे के छिलके ये किससे बनते हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम से। अंडे के छिलके कैल्शियम से बनते हैं। और अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश जी। अगला, अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है? तो उदय शंकर भट्ट जी। फिर भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार हैं, तो आप कहेंगे महेश चंद्र प्रसाद। कौन है? महेश चंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, महेश चंद्र प्रसाद। अगला, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा एक एकांकी है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो आप क्या कहेंगे? एक एकांकी है। अगला, 93, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अगला, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे जीवनी। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? जीवनी। अगला, अतीत के चलचित्र, ये तो आप जानते हैं किसने लिखा था? महादेवी वर्मा जी ने। अतीत के चलचित्र किसने लिखा था? महादेवी वर्मा जी ने। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट है, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। जैसा कि आपके चैप्टर में भी है, शिक्षा और संस्कृत किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9th या 10th में है ना। अगला, डायरी विधा की रचना है। डायरी विधा की रचना क्या है? दैनिकी है। क्या है? डायरी विधा की रचना क्या है? दैनिकी है। अगला, दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? तो यात्रा साहित्य विधा की। किस विधा की? यात्रा साहित्य विधा की। ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध
रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना क्या है? चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना कौन सी है? चिंतामणि है। अगला 101, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आइए 102, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। तो आइए 103 पर चलते हैं। अब 103 आपसे कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी लगातार डी सही आ रहा है। तो प्रबंध पारिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अब 104, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। कौन है? प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। तो प्रेमचंद अपने घर में किसने लिखा था? शिवरानी देवी जी ने, ये लेखिका थी। अगला, भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं। भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किस लेखक ने लिखा था? तो वो हमें बताना है। अगला ऑप्शन पहला ही सही है आपका, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की। कौन? पांडेय बेचन शर्मा उग्र की, ये बेचने वाले थे। अगला, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति किसकी है? तो अमृत राय की। किसकी है? अमृत राय की। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? आज तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी। अगला, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जीवनी। हाँ, कलम का सिपाही की विधा क्या है? जीवनी है। अगला, नीर का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? तो क्या है? आत्मकथा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीर का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? तो ये एक आत्मकथा है। नीर का निर्माण फिर से यह एक आत्मकथा है। अगला, स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है तो क्या है? संस्मरण। स्मृत की रेखाएं क्या है? संस्मरण। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राहुल सांस्कृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो आपका ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है, राहुल सांस्कृत्यायन। आइए देखते हैं 113 अर्थात 113 नंबर। 113 नंबर का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो आप कहेंगे मर्यादा। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? आप कहेंगे बाला बोधिनी। किसके? बाला बोधिनी। अगला, वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है। वर्तमान समय में कौन प्रमुख प्रचलित पत्रिका है? कादम्बनी। कौन सी है? कादम्बनी। अगला, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। अगला, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा
पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्दंड मार्तंड। क्या था? ऑप्शन नंबर बी उद्दंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। अगला, सिने एक्सप्रेस। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो सिने एक्सप्रेस जो था वह इंदौर से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? इंदौर से। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इंदौर से। अगला, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो वह जो था वो भी इंदौर से प्रकाशित हुआ था। साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो वह भी इंदौर से। अगला, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है वह मिर्जापुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, चमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो चमक पत्रिका जो है वह भोपाल से प्रकाशित होती। कहाँ से? चमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से। ये सब तो अभी तक नहीं आया है वैसे। तो चमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो भोपाल से। अगला क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 आपसे कहा है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन था? तो समालोचक। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक। अगला, अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल से। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से। अगला, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो आप क्या कहेंगे? हंस। क्या कहेंगे? हंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला, मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है? मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल मध्य प्रदेश से। कहाँ से? भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश से। अगला, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी दत्त। कौन है? आरपी दत्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सरिता पत्रिका का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो सरिता पत्रिका का पहला संस्करण जो है वह वर्ष 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर सी। किसमें? वर्ष 1945 ईस्वी में। अगला, इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन था वह किसने किया था? तो इंदु पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये पीछे भी याद है। तो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट और देख लेते हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये एमसीक्यूज़ तो नहीं है बट एमसीक्यूज़ के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, पहला क्या है कि इसके देखिए लेखक हैं ये मथुरा नाथ शुक्ल। मथुरा नाथ शुक्ल जी ने कौन सी रचना की थी? पंचांग दर्शन। मथुरा नाथ शुक्ल जी ने कौन सी रचना की थी? पंचांग दर्शन। जिस पर टिक लगाएं देख लीजिए। तो पंचांग दर्शन। और ये किस विधा की रचना थी? तो भाषानुवाद। क्या थी? भाषानुवाद। अगला है, इंसा अल्लाह खां ने कौन सी रचना की थी? रानी केतकी की कहानी। वे किस विधा की रचना थी? तो कहानी थी। ठीक, इंसा अल्लाह खां। अगला, किशोरी लाल इंदुमती। क्या? किशोरी लाल गोस्वामी ने कौन सी रचना रची? इंदुमती। और यह किस विधा की रचना थी? तो कहानी। अगला, श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। श्रीनिवास दास जी ने कौन सी रचना की? तो परीक्षा गुरु। और यह उपन्यास विधा थी। कौन सी विधा थी? उपन्यास। 2022 और 13 में पूछा है तो इम्पोर्टेंट है। अगला है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने, ये देखिए सभी इम्पोर्टेंट है। तो रहस्य रूपक, साहित्योलोचन, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, वैज्ञानिक कोश, हिंदी शब्द सागर, ये 2015-16 में पूछा गया है। यह आलोचना था, यह इतिहास था, यह भाषा विज्ञान था और यह केस था, विधा। ठीक, अगला है प्रेमचंद जी की, जितनी बार पूछा गया सब। तो गोदान,
गोदान इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गबन भी है। उसके बाद ये देखिए ये पूछा है 2022 में नया, प्रेमाश्रय या निर्मला ना, और ये सेवा सदन भी इम्पॉर्टेंट है, कर्मभूमि भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है जितने हैं। ये किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की। ठीक, ये 3 कितने हैं? उपन्यास है, और ये ज़्यादा पूछता है आपके पेपर में। अब आइए देखते हैं अगला, ये वाला देखिए, गुलाब राय। ये देखिए दोनों पूछा है आपके पेपर में, नर से नारायण या ठलुआ कलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर से नारायण और ठलुआ कलम निबंध विधा है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे निबंध या मन की बातें या मेरी असफलताएं। तो ये मेरी असफलताएं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये एक आत्मकथा है। अगला देख लीजिए, अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमने बताया। कल्पलता ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर विचार प्रवाह ये भी, और अशोक के फूल ये भी। तो ये क्या है? निबंध है। अगला ये देखिए कौन सा है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास है आपका, जो कि 20 और 17 में पूछा है। अगला है आपका क्या? ये अनाम दास का पोथा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है महादेवी वर्मा की विवेचनात्मक गद्य या श्रृंखला की कड़ियाँ। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं ये, पथ के साथी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा परिवार ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा परिवार जो है संस्मरण और रेखा चित्र है, और ये निबंध है ये दोनों। ठीक, अगला आपका ये देख लीजिए यहाँ पर धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी इम्पॉर्टेंट है, नाटक है। अंधा युग 2011 में, ये नदी प्यासी थी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला ठेले पर हिमालय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्या, बस इतना ही। अगला वृंदावन मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना थी वो मृगनयनी थी, ये उपन्यास विधा की थी ना। अगला विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की रचना जो थी आवारा मसीहा थी, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह एक जीवनी विधा थी। हाँ, अगला इधर देखिए हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, यह नेर का निर्माण फिर से। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आत्मकथा है दोनों ना। अगला है आपका आज्ञे शेखर एक जीवनी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताते आया हूँ। अगला इधर देख लीजिए जैनेन्द्र कुमार चिड़िया की बच्ची या त्यागपत्र। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक कहानी है। देखिए चिड़िया की बच्ची कहानी है और त्यागपत्र उपन्यास है। अगला फणीश्वर नाथ रेणु मैलाचल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह एक उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, यह इनकी रचना थी और ये कहानी विधा की है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से पूरा ना। देखिए सभी आए हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके सब दिखा दे रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, देख लीजिए एक घूड, पंचपात, सूरज का सातवां घोड़ा, आवारा मसीहा, हाँ, अनामदास का पोथा, भोर का तारा, भाषा विज्ञान, आहुति, पतितों के देश में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पतितों के देश में ना। मृगनयनी, हिमालय की पुकार, गेहूं और गुलाब, मेरी असफलताएं, अर्धनारीश्वर, चिंतामणि, आजाद शत्रु, पैरों में आँख बांध कर दुनिया रंग बिरंगी। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और इधर अब थोड़ा है, इधर देख लीजिए रश्मि मीमांसा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, अनंत प्रकाश, फिर क्या है मकरंद बिंदु, इंद्रजाल, झांसी की रानी, प्रेमचंद्र, वेणी प्रसाद, वियोगी हर रामचंद्र शुक्ल हैं। देख लीजिए सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी अच्छे से ये एकदम पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इतना अच्छे से आप अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आपका एक भी नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक, तो ये देखिए
आपके ये पेपर के समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से बच्चों वीडियो समाप्त होता है। हम मिलते हैं फिर इसी के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs या वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। थैंक यू।